नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स ज्ञान सीजी पर। दोस्तों, आज टीचर भर्ती 2019 में आए हुए सभी प्रश्न, पर्यावरण के सभी प्रश्न आज करेंगे। प्रश्न पहला, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ए. अनुभव, बी. अवधारणा विकास, सी. अन्वेषण तथा सत्यापन, डी. उपरोक्त सभी। तो उत्तर है इसका दोस्तों डी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है? ए. परभक्षी खाद्य श्रृंखला, बी. परजीवी खाद्य श्रृंखला, सी. मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए. परभक्षी खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है? दोस्तों, गतिविधि की विशेषता नहीं है बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं है बोल रहे हैं। ए. मानसिक प्रयास, बी. बच्चे की सक्रिय भागीदारी, सी. चुनौती तत्व नहीं होता, डी. प्रकृति दिलचस्प होती है। तो दोस्तों, व्यापम ने इसका उत्तर लिया हुआ है सी. चुनौती तत्व नहीं होता। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है? ए. अजैविक घटक, बी. जैविक घटक, सी. ए एवं बी दोनों, डी. सामाजिक घटक। उत्तर आ जाएगा सी दोस्तों, ए एवं बी दोनों। समाज नहीं रहते, व्यक्ति नहीं रहते वहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? ए. पोलियो, बी. मलेरिया, सी. डेंगू, डी. एनीमिया। दोस्तों, पोलियो बचपन में होती है, अर्थात बच्चों को होती है। मलेरिया मच्छर काटने से होती है। डेंगू मच्छर काटने से होते हैं। एनीमिया एक खून की कमी से होती है ना। अब पोषक तत्वों की कमी, अर्थात पोषक तत्व नहीं रहेंगे तो खून नहीं बनेंगे, है ना। खाना अच्छे से खाओगे नहीं तो खून नहीं बनेंगे, खून नहीं बनेंगे तो एनीमिया रोग तो आएगी। तो आंसर डी है इसका। अगला प्रश्न दोस्तों, नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? ए. एक विमीय, बी. द्विविमीय, सी. त्रिविमीय, डी. बहुविमीय। दोस्तों, नक्शे मैप आपने देखे होंगे, मैप का आप देखोगे उसको तो हमेशा द्विविमीय रहते हैं वो। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? ए. दृष्टिकोण, बी. पैमाना, सी. निरूपण का प्रकार, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी. उपरोक्त सभी। तो अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? ए. जानकारी आधारित दृष्टिकोण, बी. अवधारणा आधारित दृष्टिकोण, सी. कौशल आधारित दृष्टिकोण, डी. मूल्य आधारित दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर लिया है दोस्तों व्यापम ने सी. कौशल आधारित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, फ्लोरोसिस रोग का कारण है? ए. फ्लोराइड की कमी, बी. फ्लोराइड की अनुपस्थिति, सी. फ्लोराइड की अधिकता, डी. उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उपरोक्त सभी तो आएगा ही नहीं। फ्लोराइड की कमी, सबसे पहले जान लेते हैं फ्लोरोसिस रोग क्या होता है। दोस्तों, दांत में या हड्डी में दर्द जो होता है, हड्डी का विकार, अस्थि का विकार, ये सब फ्लोरोसिस रोग की वजह से होते हैं, जो पानी पीने की वजह से होते हैं। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने से या पानी की अधिकता
से ये रोग होती है, जिसमें हड्डी, बुजुर्ग में होता है, हड्डी में दर्द होना, दांत में दर्द होना, हड्डियों में पानी भर जाना, ये। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फ्लोराइड की अधिकता। अगला प्रश्न, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? तो दोस्तों ऋतुओं के माध्यम से आंसर हो जाएगा ए प्राकृतिक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? ए तालाब, बी कृषि भूमि, सी घास का मैदान, डी पर्णपाती वन। दोस्तों आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सब मिस्टेक कर रहे हैं। तालाब और भूमि में ना, घास का मैदान तो होगा नहीं, मानव निर्मित है नहीं, पर्णपाती वन भी नहीं है मानव निर्मित। तालाब होते हैं सर मानव निर्मित, तो भैया तालाब भी नहीं है यहाँ पे। तालाब प्रकृति निर्मित भी हो जाती है कभी कभी, सभी तालाबें मानव ने नहीं बनाया है ना, प्रकृति निर्मित है। तो आंसर हो जाएगा कृषि भूमि। हमेशा उपजाऊ भूमि को उपजाऊ कौन बनाता है? किसान। ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? ए भौतिक, बी सामाजिक, सी सांस्कृतिक, डी राजनीतिक। दोस्तों बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम? तो बच्चे देखेंगे, बच्चे तो क्या देखेंगे? समाज को। छोटे बच्चे समाज देख सकते हैं क्या? सांस्कृतिक राजनीतिक कुछ नहीं देख सकते, केवल भौतिक। भवन, प्रकृति, आसपास में जो भी है वो सब भौतिक है। भवन हो गया, सड़क हो गया, पर्यावरण जितने भी है, पेड़ पौधे, सब भौतिक है। तो आंसर हो जाएगा भौतिक। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है? दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पे? गतिविधि नहीं है। कौन सा गतिविधि नहीं है? सामग्री का उपयोग, कुछ भी सामान का उपयोग करेंगे, गतिविधि है। पेन का, बॉल का, खेलने के लिए उपयोग करते हैं, पेन लिखने के लिए उपयोग करते हैं। खेल भी गतिविधि हो गया। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, और डी है कोई अनुभव। तो दोस्तों चलिए दोनों में आप आंसर बता दीजिए क्या आएगा। सही आंसर क्या आएगा इसका? दोस्तों व्यापम ने इसका सही आंसर लिया हुआ है सी, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। यहाँ दोस्तों अब बोलिए इसको क्यों नहीं लिया? दोस्तों अनुभव मतलब होता है एक्सपीरियंस, है ना। हम जो भी कार्य करेंगे तभी तो हमको एक्सपीरियंस होगा, कार्य से ही हमको अनुभव मिलता है। तो ये गतिविधि माना गया। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, शिक्षक किसी चीज़ को प्रदर्शन करेगा, उसमें हमारी गतिविधि नहीं होगी। उसमें इस चीज़ को दिखा रहा है तो गतिविधि शिक्षक कर रहा है ना। तो व्यापम ने आंसर शिक्षक द्वारा प्रदर्शन को लिया गया है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? ए मूल्यों की समझ, बी अवधारणाओं की समझ, सी जानकारियों का संग्रह एवं कौशल विकास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन में सारी चीज़ें, उस पाठ्यक्रम में सारी चीज़ें समाहित होती है। अगला प्रश्न, रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? ए अवलोकन पर, बी वैज्ञानिक अध्ययन पर, सी ए एवं बी दोनों पर, डी अनुभव पर। दोस्तों रचनावाद में अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन दोनों आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? दोस्तों ए 2006, बी 2007,
सी 2008, डी 2009। दोस्तों ये पुराना पूछा गया है। बाल विवाह निषेध जो 18 वर्ष से कम बच्चों को विवाह नहीं करना है, लड़कियों को, तो वो अधिनियम बना था 2007 में, बी। ये पुराना है, 2019 से 19 का है। और अभी दोस्तों ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब जो बालिका कन्या का जो लिमिट हो गया है, एज लिमिट, वो 21 वर्ष हो गया है। 21 वर्ष एज लिमिट हो गया है। किस अधिनियम के तहत हो गया है? तो अधिनियम भी याद कर लीजिएगा, ये है बाल विवाह अधिनियम 2021। 1 साल हुए हैं दोस्तों। बाल विवाह अधिनियम है 2021, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो ये क्वेश्चंस बनेंगे आपको। 21 बालिका का विवाह 21 वर्ष, एज लिमिट 21 वर्ष किया गया है। कौन सा अधिनियम में किया गया है? तो 21 का 21 याद रखना, 21 का 21, ये दोस्तों याद रखना। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? संयुक्त परिवार का लाभ बोला जा रहा है यहाँ पे। बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन, एकता एवं अनुशासन, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी चीज़ें समाहित होती है। बच्चे बेहतर अध्ययन, चाचा चाची दादा दादी अगर है तो सब देखभाल करते हैं बच्चों का, तो बेहतर अध्ययन होगा। आपसी समायोजन, यह समायोजन है तभी तो संयुक्त है परिवार। एकता अनुशासन, एकता है अनुशासन है तभी संयुक्त है परिवार, है ना। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोजेक्ट कार्य कराने जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? ए सैद्धांतिक शिक्षण, माफ कीजिए, सैद्धांतिक शिक्षण, बी प्रायोगिक शिक्षण, सी क्षमता का आकलन, डी स्वमूल्यांकन। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य बोला जा रहा है ना। प्रोजेक्ट कार्य, तो इसका प्रमुख उद्देश्य प्रायोगिक शिक्षण है। प्रोजेक्ट कार्य कब देते हैं? तो प्रैक्टिकल जब होता है तब देते हैं प्रोजेक्ट कार्य। अगला क्वेश्चन, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ये दोस्तों बहुत ही मस्त जोरदार क्वेश्चन है। आप शिक्षक बनने वाले हो तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप लोग ही दीजिए। ए ज्ञानदाता, बी मार्गदर्शक, सी प्रेरक, डी सुविधादाता। आप क्या बनना चाहते हैं इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों। दोस्तों आपको बच्चे को ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं देना है बच्चे को, या कुछ कहानियाँ सुनाना नहीं है, प्रेरक कहानियाँ, है ना। कुछ सुविधाएं नहीं आपको देना है, आप उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप उसको मार्गदर्शक हैं आप, केवल मार्गदर्शक। यहाँ जाना करके बताना है आपको, इस रास्ते पे जाना है करके। आप उसको मार पीट के पकड़ के नहीं ले जा सकते, है ना। मारना पीटना नहीं है, आप मार्गदर्शक है केवल। तो आंसर आ जाएगा बी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से कौन नहीं है? नहीं है बोल रहे दोस्तों, ध्यान देना। नशाखोरी फैलने का कारण कौन नहीं है? ए है शिक्षा की कमी, बी नशा संबंधी पदार्थों की खुलेआम बिक्री, बिल्कुल होती है, सी पाश्चात्य संस्कृति, हाँ, डी नशा मुक्ति केंद्र, है ना। नशाखोरी फैलने के कारण नहीं है बोला जा रहा है, नहीं है, तो ये है नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र है ना, नशा मुक्ति, तो यहाँ पे फैलेगा नहीं, ठीक है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ज्ञान सीजी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।